आपका स्वागत है मेरी सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 2 में। जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में आयरन का आर्मर बनाया था, पर ये प्रॉब्लम है कि इससे काम नहीं चलने वाला। तो आज की वीडियो में अपने लिए मैं एक डायमंड का आर्मर बनाने वाला हूं और साथ साथ में अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बनाऊंगा। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाके देख लो, चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने कुछ आयरन अंदर स्मेल्ट करने के लिए रखा था, देख लेते हैं वो स्मेल्ट हुआ है कि नहीं। हाँ भाई 22 आयरन स्मेल्ट हो चुका है। और भाई देखो मेरे पास कितनी अच्छी लूट है। ये मुझे रूइन पोर्टल और थोड़ी सी विलेज से मिली हुई है। और भाई मेरे पास एक गोल्डन एप्पल भी है भाई, जिसका यूज मैं काम आने पर ही करूंगा। मैंने अभी तक अपने लिए आयरन के टूल्स नहीं बनाए थे, तो सबसे पहले मैं अपने लिए आयरन के टूल्स बना लेता हूं। और मैं अपने लिए बनाने वाला हूं एक तलवार, एक पिकैक्स और एक एक्स। और बाकी के टूल मैं जब डायमंड आएंगे तब बनाऊंगा। डायमंड माइन पे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ कुछ कोल ले जाया जाए, जो कि भाई मुझे ऊपर ही मिल गया, क्योंकि इससे मैं टॉर्च बना सकता हूं। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ही माइन किया जाए। वहां से मुझे अच्छा खासा कोल मिल चुका था, तो अब बारी आ चुकी थी भाई बहुत सारी टॉर्च बनाने की, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर वहां पे टॉर्च नहीं लगाई तो मॉब स्पॉन होने का डर रहता है। अब बारी आ चुकी थी भाई माइनिंग पे जाने की और बहुत सारा डायमंड लाने की, जिससे हम अपने लिए भाई टूल्स और डायमंड का आर्मर बना सके। पर भाई मैं भूल ही गया था कि पिछली बार जब मैं आयरन माइन करने गया था तो मैंने माइनिंग कहां से शुरू करी थी, क्योंकि भाई मुझे वहां से बहुत अच्छी माइन मिल चुकी थी। पर भाई मैं वहां नहीं जाने वाला, मैं उससे थोड़ा नीचे जाऊंगा, -55 या -59 पे। पर भाई मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने माइनिंग कहां से शुरू करी थी। ओके गाइस, मुझे वो एरिया मिल चुका है, तो चलो माइनिंग पे चलते हैं। अभी भाई मैं माइनिंग पे तो जा रहा हूं, पर मुझे डर है कि मैं कहीं किसी बड़ी केव में न चला जाऊं, क्योंकि भाई वहां पे बहुत ज्यादा मॉब स्पॉन होते हैं। भाई बेडरॉक एडिशन इतना हार्ड है कि भाई इसमें खेला ही नहीं जाता। और भाई जावा खेलने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि उसके लिए पीसी या लैपटॉप चाहिए होता है, जो मेरे पास है नहीं। इन बातों को साइड रखते हुए अब मैं जाने वाला हूँ नीचे -55 या -59 पे। और भाई बीच में केव नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा। तो भाई चलो नीचे अपने लिए एक पूरी टनल बनाते हैं, जिससे हम नीचे सीधा -55 या -59 पे पहुंच जाए। मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाना भूल गया था पिछली बार, तो मैं यहाँ पे टॉर्च लगाता जाऊंगा। बहुत देर तक माइन करते करते मैं -42 तक पहुंच चुका था, और मुझे यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट मिलना शुरू हो चुका था। मतलब नीचे मतलब डायमंड भी होंगे। तो चलो अब नीचे चलते हैं -59 पे। ऐसे ही माइन करते करते मैं पहुंच चुका था -59 तक। और यहाँ पे बारी आ चुकी थी थोड़ा सा एरिया खाली करने की, ताकि मैं यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल और बाकी चीजें भी रख सकूं, जैसे कि चेस्ट और फर्नेस वगैरह। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरिया खाली कर लिया है। यहाँ पर मैंने रख दी है अपना क्राफ्टिंग टेबल, और मैं यहाँ से एक चेस्ट बना के यहाँ पे चेस्ट भी रख दूंगा। और भाई क्योंकि बाकी जो स्टोन वगैरह निकलते हैं मैं इसको वहां पे रख दूंगा, और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट आइटम है जैसे कि गोल्ड और डायमंड, उसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। अब बारी आ चुकी थी अपनी माइनिंग स्टार्ट करने की, तो चलो माइनिंग स्टार्ट करते हैं और बहुत सारा डायमंड माइन करते हैं। भाई मुझे डर तो इस बात का है कहीं मेरे मुंह पे लावा न गिर जाए, क्योंकि भाई इतने नीचे बहुत ज्यादा लावा पूल होते हैं जो भाई कहीं से भी निकल आते हैं। और भाई मुझे मरने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास ना ही फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन है, और मैं अपना गोल्डन एप्पल भी ऊपर भूल आया हूँ। फाइनली इतनी ज्यादा मजदूरी करने के बाद मुझे अपना पहला डायमंड मिल चुका है, और इसके ऊपर भी एक डायमंड है, और शायद यहाँ पे और डायमंड भी होंगे। भाई ये क्या मजाक है, यहाँ पर तो 2 ही डायमंड थे। भाई इतनी देर माइनिंग करने के बाद 2 ही डायमंड मिले यार। इसका बदला तो मोजांग से लेना ही पड़ेगा, पर लूंगा कैसे। ऐसे ही माइन करते करते लकीली मुझे थोड़ा गोल्ड भी मिल जाता है, और मैं इससे गोल्डन एप्पल्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो भाई अच्छी बात है हमारे लिए, हमें कुछ गोल्ड मिल गया। तो चलो इसको माइन कर लेते हैं। फाइनली थोड़ी और मजदूरी करने के बाद मुझे यहाँ पे और डायमंड दिखते हैं, पर भाई मुझे फिर पता चलता है कि भाई ये तो एक ही डायमंड है। भाई ये एक बहुत गंदा मजाक हो रहा है मेरे साथ आज, और भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ इसके लिए। और अगर तुमने थोड़ा सा गौर किया होगा तो तुम सोच रहे होगे कि मुझे इतने सारे डायमंड कैसे मिल गए। तो तुम देख लो, मैं अब आया हूँ -55 पे, और यहाँ पर मुझे अच्छे खासे डायमंड मिलना शुरू हो चुके हैं। तो मैं अब यहीं पे ही अपनी आगे की माइनिंग करने वाला हूँ। भाई मैंने माइनिंग शुरू करने से पहले 4 पिकैक्स बनाई थी आयरन की, और वो चारों टूट चुकी हैं। और देखो इतना सारा स्टोन मेरे पास हो चुका है, और अभी मेरे पास सिर्फ 31 ही डायमंड कलेक्ट हुए हैं। और मेरे पास कुछ गोल्ड और रेड स्टोन डस्ट और लैपिस भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए यहाँ से 3 आयरन इंगट को स्मेल्ट करके एक आयरन की पिकैक्स बनाऊंगा, और थोड़े और डायमंड फाइंड करने की कोशिश करने वाला हूँ अभी मैं। फाइनली इतनी सारी माइनिंग करने के बाद मेरे पास आ चुके हैं 38 डायमंड, 16 गोल्ड और बहुत सारे रेड स्टोन डस्ट और 18 लैपिस। 18 से मुझे 18 नंबर जर्सी वाले की याद आ गई।
इतनी देर की माइनिंग करने के बाद फाइनली मैं जाने वाला हूँ ऊपर। तुम्हारे लिए तो थोड़ी देर की माइनिंग होगी, पर भाई मैंने रियल लाइफ के 6 घंटे इसको दिए हैं। और गाइज मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ, और भाई जो मुझे फीलिंग ऊपर आने के बाद आ रही है मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। Far off to the west, far across the sea, lies a special land called Finland. It's warm there. विलेज पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं यही चेक करता हूँ कि जिनको मैंने ट्रैप करा था कहीं वो भाग तो नहीं गए, और वो नहीं भागे हैं। यार कितना नीच इंसान हूँ मैं। पर वैसे एक नजरिए से देखा जाए तो मैंने इनको बचाया ही है, क्योंकि भाई अगर ये बाहर घूमते रहेंगे तो ये मारे जाएंगे ज़ॉम्बी के द्वारा। तो भाई ये मेरे काम ही आएंगे बाद में वैसे भी नौकर बनने के। फाइनली मैं अपने घर वापिस पहुंच चुका हूँ, और भाई ये जिसे तुम देख रहे हो मेरा रूम पार्टनर है। क्या मतलब मैंने इसका ही घर छीना हुआ है। तो भाई सबसे पहले जो मैंने नीचे से लूट आई उसको मैं यहाँ सेफ्टी रख लेता हूँ। और भाई अभी मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए डायमंड का आर्मर, जिसके लिए मैंने इतनी ज्यादा गधा मजदूरी। फाइनली मुझे परिश्रम का फल मिल चुका है, और मैंने बना लिया अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर, जो भाई मुझे आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि मुझे हराना है उस काले चमगादड़ को, क्योंकि भाई वही इसका बहुत बड़ा मॉब है ऐसा मैंने सुना है, और इसे मैंने आज तक कभी नहीं हराया है। फिलहाल के लिए मैं इस डायमंड आर्मर को नहीं पहनने वाला हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ी देर इसको पहनूंगा। इसको जब इसमें मैं बहुत ज्यादा एन्चेंटमेंट लगा दूंगा तब मैं इसको पहनने वाला हूँ, और मुझे अनब्रेकिंग 3 सब में लगानी है, क्योंकि भाई मेरे से बार-बार ये मजदूरी नहीं होने वाली। अभी बाहर बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई है, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब तक के लिए मैं अपना सूट पहन लेता हूँ, जब बारिश रुकेगी तब मैं बाहर चला जाऊंगा, और तब तक मैं अंदर करने वाला हूँ कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम। लेकिन 1 सेकंड। और तब तक मैं अंदर करने वाला हूँ कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम। ये रहा भाई मेरा डायमंड का आर्मर, और मेरे पास अभी तक कोई भी स्किन नहीं है। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी कैसी स्किन बनाऊं। तो देखो मैं कैसा लग रहा हूं भाई, जरा कमेंट में तो बताओ। और मैं ये सब काम छत पे करके क्यों कर रहा हूं ये तो मुझे भी नहीं पता। फाइनली मेरा डायमंड का आर्मर बन के हो चुका है तैयार। अब बारी अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने की, क्योंकि बहुत रह चुका है यार मैं इस विलेज के घर में। अब बारी आ चुकी थी बहुत सारी लकड़ियां तोड़ने की, क्योंकि घर बनाने के लिए लकड़ियां बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो सबसे पहले बहुत ज्यादा लकड़ियां तोड़ ली जाए यहाँ से, और मैं तुम्हें मिलता हूँ बहुत ज्यादा लकड़ियां तोड़ने के बाद। इनफ फूड कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका था अपने घर के लिए एक अच्छा सा एरिया फाइंड करने के लिए, और मैंने ये वाला एरिया फाइंड करा है, क्योंकि भाई ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक माउंटेन है, एक रिवर है, और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले यहाँ की एक एक्स्ट्रा डर्ट को रिमूव कर लिया जाए। तो यार गाइज मैंने यहाँ की एक्स्ट्रा डर्ट को तो रिमूव कर लिया है। अब करते हैं अपने घर बनाने का काम स्टार्ट, जिसके लिए भाई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं तुम्हें बीच बीच की कुछ क्लिप्स दिखाता रहूंगा। इस वाले पॉइंट पे आके भाई मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा बन ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मैंने भाई इसको फिक्स करना शुरू कर ही दिया था। भाई मैं बिल्कुल ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था इस पॉइंट पे आके। ये देखो गाइज मेरा आधा घर बन के हो चुका है तैयार, और भाई मैं पीछे की रिकॉर्डिंग करना भूल ही गया था, सॉरी इसके लिए। तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं तुम्हें मिलूंगा घर कंप्लीट होने के बाद ही। ऑलराइट गाइज अब बारी आ चुकी है घर देखने की, और ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा घर। भाई कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा, और मैं तुम्हें देता हूँ इसका छोटा सा टूर। तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा छोटा सा घर बनाया है। इसके अंदर है भाई स्टोरेज एरिया, नीचे यहाँ पर क्रीपर की एक अच्छी सी पेंटिंग, और भाई देख सकते हो चेस्ट बैरल और भाई फर्नेस वगैरह रखे हुए हैं मैंने, और एक क्राफ्टिंग टेबल भी था। और भाई तुम भाई बाहर से भी देख लो कैसा लग रहा है। और भाई तुम एक बात नोटिस कर रहे होगी कि भाई यहाँ पे पहले दूसरे स्टोन लगे हुए थे, पर मैंने इनको जब चेंज कर दिया है क्योंकि वो अच्छे नहीं लग रहे थे, और भाई ये थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बाकी देख सकते हो भाई ऊपर रूप भी मैंने पत्थर की डाली हुई है। और भाई चलो ऊपर चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं भाई मैंने ऊपर ज्यादा कुछ सामान अभी रखा हुआ नहीं है। देख सकते हो भाई फ्रंट में ही आपको मेरा बेड देखने को मिल जाएगा, और भाई देखो हमारा डायमंड का आर्मर कितना अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे रखा हुआ। और भाई वहाँ पे एक बैरल है, और भाई सबसे पहले शील्ड हटाओ। अब देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है भाई, अभी भी कुछ कमी लग रही है। चलो इस शॉर्ट को भी साइड में हटाओ। अरे मैंने तो सबल कर दी, कोई बात नहीं। चलो भाई अब देख सकते हो यार भाई कितना अच्छा लग रहा है हमारा डायमंड का आर्मर। और भाई साइड में रखी है मैंने चेस्ट, इसमें हमारे 6 डायमंड है, और बाकी कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। और भाई साथ में इसके क्राफ्टिंग टेबल, भाई इतना ही था। और भाई ये हमारा बेड, जिससे हम भाई अपनी नाइट को डे में स्विच कर पाए। और इसी के साथ भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। अगर भाई तुम्हें ये घर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो भाई कमेंट कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। देख देख कैसे बिना सब्सक्राइब किया जा रहा है, चल सब्सक्राइब कर फिर जा।